मनीष। असम दौरे के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुवाहाटी में निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों सहित भूटान के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। सेशन को रॉयल भूटान काउंसुलेट के काउंसिल जनरल श्री जिग्मे थिनायल नामग्याल भी संबोधित करेंगे। वहीं इस चर्चा से पूर्वोत्तर और मध्य प्रदेश के बीच एग्रो, टेक्सटाइल, फार्मा, मिनरल्स और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और में साझेदारी के नए अवसर खुलेंगे। प्रदीप तल्लेजा हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज निवेशकों के साथ सीएम 1-to-1 करेंगे। देखिए मनीष, बिल्कुल मध्य प्रदेश में अपार संभावना है निवेश को लेकर। देखिए क्योंकि मध्य प्रदेश के पास ऐसे संसाधन और ऐसी तमाम वो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है जो किसी अन्य राज्य के पास नहीं है। और इसी को लेकर देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जब अलग अलग प्रदेशों का दौरा करते हैं तो किन्हें उन्हें जो सफलताएं हैं वो कितनी मिलती हैं। और देखिए पहले जो GIS की बात अगर करें तो 30,77,000 करोड़ के आसपास का निवेश मध्य प्रदेश आता है। तो ये बताता है कि मध्य प्रदेश में कितनी अपार संभावना है आगामी आने वाले दिनों में उद्योगों के प्रति और लोगों को रोजगार के लिए प्रति सरकार की कितनी जो प्रतिबद्धता है वो कितनी मजबूत है। और देखिए इसी का परिणाम देखने में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों पहुंचते हैं, वहां पर उनके जो उद्योगपति हैं उनसे चर्चाएं करते हैं। मध्य प्रदेश में जो तमाम जो यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं या संसाधन उपलब्ध है उसके बारे में बताते हैं तो लोगों का विश्वास कम से कम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ता है। और देखिए इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब गुवाहाटी के दौरे पर हैं। वो आज 2 दिवसीय जो उनका कार्यक्रम है, आज उसका दूसरे दिन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश, इस सत्र का जो दूसरे दिन के दौरान ये सत्र शुरू होगा। सत्र में कई बड़ी बातों पर फोकस रखा जाएगा। फोकस की अगर हम बात करें तो ऐसे क्या चीजें हैं जिसको लेकर फोकस रखने की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है। पहले तो मध्य प्रदेश के अंदर जो तमाम जो हम सुविधाओं की बात करें, अनुकूल परिस्थितियों की बात करें, जो नीतियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल विंडो के माध्यम से तमाम जो सुविधाएं उनको जो है सिंगल क्लिक के माध्यम से मिल जाती हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का काफ़ी बड़ा बेहतर हुआ है। तो इसकी वजह ये भी एक वजह मानी जा सकती है। इसके अलावा देखिए अगर हम आज निवेशकों की अगर हम बात करें तो किन किन सेक्टर्स पे अगर जो निवेशक जिनसे जब चर्चा आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं तो उस सत्र में सबसे बड़ी बात होगी कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को लेकर, टेक्सटाइल्स को लेकर, फार्मा है, हेल्थ केयर है, सीमेंट है, खनिज के केमिकल्स है, पर्यटन है, वेलनेस है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के क्षेत्रों की जो संभावना है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उन सभी तमाम बातों पर देखिए कहीं ना कहीं चर्चाएं होंगी। इसके अलावा देखिए जो तमाम जो वहां पर जो प्रतिनिधि आएंगे चाहे वो पूर्वोत्तर राज्य के हों, इसके अलावा भूटान के भी जो प्रतिनिधि मंडल वहां पर आएगा उनसे चर्चाएं करेंगे, 1-to-1 संवाद करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। और इसके अलावा इस सत्र अगर की बात की जाए तो देखिए जो औद्योगिक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो जिसमें गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है, तिनसुकिया है, जोरहाट है, शिवसागर है, ऐसे औद्योगिक क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सुविधाएं जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर गिनाएंगे और मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चाएं करेंगे। इसके अलावा देखिए क्या और उनके लिए बेहतर किया जा सकता है, कैसे वो जो मध्य प्रदेश आएंगे तो उनको क्या कुछ सुविधाएं चाहिए, क्या आने वाले दिनों में कैसे यहाँ उनके व्यापार व्यवसाय को तेजी मिलेगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है चूंकि संसाधन की अगर हम बात करते हैं, देखिए हमारे पास एयर कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा है क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो देश का दिल है और देश के दिल से अलग अलग राज्यों में जाने के लिए और विदेशों तक में जाने के लिए देखिए अब जो फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। खनिज संसाधन यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मिनरल्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा देखिए खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तो देखिए तमाम जो सुविधाएं हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं सुविधाओं के चलते मनीष जी ये स्पष्ट समझा जा सकता है कि निवेशक मध्य प्रदेश में आने के लिए कितने उत्साहित हो रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ इसके अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल्स मिल को लेकर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार पहुंचते हैं, धार के अंदर जो PM मित्र पार्क है जो कि पूरा टेक्सटाइल हब बनाने की जो बात हो रही है मध्य प्रदेश को, चूंकि गुजरात की सीमा से लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जब तमाम जो यहाँ से जब जो टेक्सटाइल मिल्स के जो कपड़े निकलेंगे
करेंगे वो विदेशों तक में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखिए संभावनाएं बहुत है, और इसी संभावनाओं को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो मुख्यमंत्री जो लगातार दौरे कर रहे हैं, निवेशकों से मिल रहे हैं, उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका सार्थक परिणाम जो है वो मध्य प्रदेश की जनता को मिलने जा रहा है। और इसका परिणाम भी हमने देखा कि निवेश कितनी बड़ी मात्रा में आ रहा है और लोगों को रोजगार के अवसर जो है वो मिल रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ी उम्मीद जो है वो मध्य प्रदेश को है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे जिस प्रकार से हो रहे हैं और इन दौरों के अंदर जो निवेश आ रहा है वो मध्य प्रदेश को और बेहतर मध्य प्रदेश बनाने में काफी सार्थक सिद्ध हो रहा है। मतलब काफी उम्मीदें हैं सरकार से लोगों को। लेकिन यहाँ प्रदीप हम ये भी जानना चाहेंगे कि मेन कुछ चीजें लेकर गए होंगे कि भाई हम इस चीज पर ज्यादा फोकस करेंगे, तो क्या चीज है? जैसे कि पर्यटन को लेकर उन्होंने खुद कहा कि हम पर्यटन के क्षेत्र में, जैसा मुख्यमंत्री का कहना था कि हम चाहते हैं पर्यटन बढ़े, लोग मध्य प्रदेश में आए, क्योंकि जितने बाहर के लोग मध्य प्रदेश को देखने के लिए आएंगे, वहाँ पर पर्यटन जब बढ़ेगा तो उससे भी मध्य प्रदेश और आगे बढ़ेगा और लोगों की जागरूकता और बढ़ेगी मध्य प्रदेश को लेकर। और ऐसी कुछ ऐसी चुनिंदा चीज़ें होंगी जिसको लेकर सीएम गए होंगे कि नहीं हम इस पर हमारा मेन फोकस है। चीज़ें तो कई है, कई उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, लेकिन कुछ फोकस होती है चुनिंदा चीज़ें कि इस पर हमारा फोकस है। जैसे आपने टेक्सटाइल की बात कही कि हमारा इसमें फोकस है कि अगर उद्योगपति आते हैं यहाँ पर तो बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए मनीष जी, निश्चित तौर पर देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम जो चीजें हैं प्रदेश के अंदर, चाहे वो पर्यटन को लेकर के बात हो, टेक्सटाइल को लेकर हो, कृषि यंत्रों को लेकर हो, आईटी पार्क को लेकर हो, ऐसे तभी तमाम विषयों को लेकर देखिए चर्चा कर रहे हैं। और देखिए हम अगर बात जैसे मुख्यमंत्री के हम बयान को लेकर कर रहे हैं, तो देखिए मध्य प्रदेश के अंदर पहले आपको ये चीजें समझनी होंगी कि पहले मध्य प्रदेश के पास ऐसी कौन सी सबसे ज्यादा मजबूत चीज है। और अगर मजबूत चीज को बात की जाए तो वो है हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति। और इसी संस्कृति को देखने के लिए लोग पर्यटन के बहाने कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आते हैं और पर्यटन हमारा काफी मजबूत हो रहा है। और मुख्यमंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं कि जब पर्यटन मजबूत होता है तो प्रदेश की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ होती है। सिर्फ पर्यटन से सिर्फ एक को फायदा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात अगर पूरी चेन की जाए तो ट्रैवल एजेंट से लेकर के वहां पर रहने वाले जो होटल्स हैं, इसके अलावा जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं या खाने पीने की चीजें जो बाजार में मिल रही हैं, यहाँ पर कपड़ा व्यवसाय, तमाम चीजें। तो देखिए एक पर्यटन के आने से कहीं ना कहीं सभी तमाम लोगों को फायदा उसका मिलता है। और पर्यटन को लेकर देखिए हमारे पास मध्य प्रदेश में तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर हम पर्यटन को लेकर आगे जा सकते हैं। और पर्यटन आने वाले दिनों में हमारे लिए काफी बेहद जो ये कहा जा सकता है हमारे लिए आर्थिक मजबूती का काम भी करेगा। देखिए हमारे पास अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हमने देखा खजुराहो यहाँ पर है, इसके अलावा चंदेरी जो है काफी मजबूती से देखा जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं वो काफी आकर्षित करती है पर्यटकों को यहाँ पर। इसके अलावा देखिए अगर फिल्म इंडस्ट्रीज को लेकर हम बात करें तो फिल्म इंडस्ट्रीज में हम देख रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश में फिल्मों को लेकर के काफी लोगों की उत्सुकता बढ़ी है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर फिल्मों का प्रोडक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी, यहाँ के लोग जो स्थानीय कलाकार हैं उनको इसका कहीं ना कहीं इसका लाभ मिला। तो देखिए ये भी एक बड़ा फायदा है। और इसी तमाम जो बातों को लेकर देखिए पर्यटन के हिसाब से एक चीज मैं आपको और इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे जो पहले हमारे यहाँ बाघ स्टेट बनाया, टाइगर स्टेट की कल्पना जो है वो की जाती थी, आज उस पर देश के अंदर सबसे अव्वल नंबर पे नाम आता है। इसके अलावा मगर को लेकर के बात हो या घड़ियालों को लेकर के बात हो, अब उसको लाने की बात चले, जू को एक्टिवेट यहाँ के ज्यादा से ज्यादा जू खोलने की बात मुख्यमंत्री खुद कहते नजर आए। तो देखिए जब जो ये तमाम ऐसी चीजें हैं तो आएंगी। और मुख्यमंत्री खुद अब जब चूंकि पूर्वोत्तर राज्य की अगर हम बात करें तो वहां पर हाथियों का सबसे ज्यादा बड़ा कुनबा वहां पर होता है। तो मध्य प्रदेश में चूंकि हाथी की संख्या भी कम है तो वो वहां से अगर यहाँ पर आएंगे तो और आकर्षक का केंद्र बनेगा। तो कहीं ना कहीं पर्यटन का इजाफा भी जरूर होगा, लेकिन साथ साथ जो दूसरे जो चीजें हैं, चाहे हम कृषि की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें, सीमेंट को लेकर के बात हो या एनर्जी जो ग्रीन एनर्जी सोर्सेस हैं उसको लेकर के बात हो, तो कहीं ना कहीं इन सभी तमाम चीजों पर लेकर चर्चा जरूर होगी। और संभवतः ये उम्मीद जताई जा रही है कुल मिलाकर कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो उद्योगपति हैं वो मध्य प्रदेश की ओर रुख करें और मध्य प्रदेश में अपनी अपनी कंपनियां खोलें ताकि मध्य प्रदेश में और विकास हो और मध्य प्रदेश में और रोजगार बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।